भारत 2025 के अंत तक एक ऐतिहासिक आर्थिक पड़ाव पर पहुंचने की दिशा में अग्रसर है, जहां इसके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की प्रबल संभावना है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर आ सकता है। इस आर्थिक उछाल के पीछे देश में हुए नीतिगत सुधार, डिजिटल क्रांति, वैश्विक निवेश में वृद्धि और व्यापारिक नवाचार प्रमुख कारक है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की तीव्र वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका लाभ देश के हर नागरिक तक पहुंच पा रहा है। प्रति व्यक्ति आय अभी भी अपेक्षाकृत कम $2,800 से $2,937 के बीच है, जबकि जापान में यह $33,000 से $53,000 तक है। भारत में संपत्ति का वितरण भी असमान है, जहां शीर्ष 1% आबादी के पास कुल संपत्ति का 41% हिस्सा है, वहीं निचले 50% के पास केवल 3% संपत्ति है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यहाँ जीवन प्रत्याशा 69 से 70 वर्ष है, जबकि जापान में ये 84 से 85 वर्ष है। भारत का स्वास्थ्य बजट जीडीपी का केवल 1.2% है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का 111वां स्थान इस असंतुलन की गंभीरता को दर्शाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत की साक्षरता दर 77.7% है, परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक कौशल की भारी कमी बनी हुई है। जीडीपी का केवल 4% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाना मानव पूंजी के विकास के लिए अपर्याप्त है। रोजगार की बात करें तो भारत की बेरोजगारी दर 6.1% है और लगभग 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहां वेतन और सुरक्षा दोनों सीमित हैं। स्टार्टअप, डिजिटल नौकरियों और कौशल विकास की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इनका प्रभाव अभी व्यापक नहीं हो सका। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में 13 से 14% योगदान है और मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत एप्पल जैसी वैश्विक कंपनियों की भागीदारी सकारात्मक है। फिर भी भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी सीमित है। तकनीक के क्षेत्र में भारत ने आईटी, फिनटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी में शानदार प्रगति की है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का मात्र 0.7% खर्च किया जाता है, जो जापान के 3.3% से बहुत कम है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से केवल 49% आबादी को ही कवरेज प्राप्त है, जो असंगठित क्षेत्र की विशाल जनसंख्या के लिए एक गंभीर मुद्दा है। अतः भारत की आर्थिक प्रगति निसंदेह गर्व का विषय है, लेकिन सच्ची सफलता तब मानी जाएगी जब ये तरक्की समावेशी हो, जिसमें हर नागरिक की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तभी भारत वास्तव में एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन पाएगा।